हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा और बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है और 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से देखना, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और प्रॉपर तरीके से एंट्री और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट नंबर 3। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मैं कहानी समझाता हूं क्या है। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, और वो गई बैंक के पास और बैंक से जाके बोला कि भैया हमें लोन चाहिए। बैंक ने बोला जी कितने लाख का लोन चाहिए। इन्होंने बोला जी 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला कुछ ना कुछ प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी जमा कराओ, कुछ गिरवी रखो, कल को भाग जाओगे, पैसे नहीं दोगे तो हम कहां से रिकवर करेंगे। तो इन्होंने बोला हमारे पास एक बिल्डिंग है जी 50 लाख की, इस बिल्डिंग को गिरवी रख लो, मॉर्गेज यानी गिरवी। इस बिल्डिंग को गिरवी रख लो, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग। ठीक है, हमने इसको गिरवी रख दिया 50 लाख की बिल्डिंग। लेकिन बैंक कहता है जी तुम्हें 50 लाख का अगर लोन चाहिए ना, तो तुम्हें 75 लाख की चीज हमारे पास गिरवी रखनी पड़ेगी, जिसमें से 50 लाख की तो बिल्डिंग हो गई, 50 लाख की बिल्डिंग हो गई। बाकी जो 25 लैक्स है, इस 25 लैक्स के आपको कुछ और गिरवी रखने पड़ेंगे। तो ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, बैंक को अपनी कंपनी के 25 लाख के डिबेंचर्स को गिरवी रख देती है। ध्यान रखना, कंपनी ने बैंक को डिबेंचर्स सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज किया है, गिरवी रखा है, बेचा नहीं है, इशू नहीं किया हुआ है। तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट क्लास बैंक को कंपनी नहीं देगी। आमतौर पे कंपनी पब्लिक को जब डिबेंचर्स इशू करती है तो उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, लेकिन इस केस में क्लास कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि डिबेंचर इशू थोड़ी हुआ है, ये तो गिरवी रखा हुआ है। तो कंपनी क्लास इस डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। तो कहानी सिर्फ इतनी है, कंपनी बैंक से लोन लेती है और बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को गिरवी रख देती है। इसी टॉपिक को कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कि जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है उसके साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू कर रही है। इस टॉपिक को कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी with principal security to obtain a loan, it is known as issue of debenture as a collateral security। तो इसी को कहते हैं issue of debentures as a collateral security। टॉपिक समझ आ गया क्या टॉपिक है? ओके सर, टॉपिक समझ आ गया। अब इसकी एंट्री, यहाँ पे दो ही काम होता है। सबसे पहला टेकन बैंक लोन, ठीक है, लोन आपने लिया। तो जब आप लोन लेते हो तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लोन लेने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन। दूसरा, आप डिबेंचर को गिरवी रखते हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। लोन लेने की एंट्री तो आपने क्लास 11 से पढ़ी रखा होगा ना, बैंक टू बैंक लोन। डिबेंचर गिरवी रखने की जो एंट्री है वो एंट्री होती है डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। लिख लो, क्लास में लिखवा ही देता हूं, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, बीइंग डिबेंचर्स issued as collateral security। ठीक है, और लोन लेने की एंट्री लिखोगे बीइंग लोन टेकन। तो पूरे टॉपिक में दो ही जनरल एंट्री और कोई एंट्री नहीं होती, बस यही दो एंट्रीज होती हैं। कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, और वैसे पता है प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट वही परसेंटेज डिबेंचर के साथ। बट यहाँ बस यही दो एंट्री होगी और कुछ भी इसके अंदर क्लास एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। दो एंट्री, लोन लेने की एंट्री और डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री। लोन लेने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ये दो एंट्री आपको करनी है। दैट्स इट, हमारा ये टॉपिक अच्छे से खत्म हो गया। राइट नाउ, अब हम यहाँ पे क्लास एक काम करते हैं। कई बार ना क्वेश्चन दो ऑप्शन देता है आपके पास। क्या ऑप्शन देता है? व्हेन एन कंपनी या व्हेन एन एंटिटी या कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द डिबेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी।
कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि हम इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, कुछ कंपनी कहते हैं हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है कि वो डिबेंचर्स को जो इशू कर रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी में उसको रिकॉर्ड करता है, तो दो एंट्री होंगी। देखो, लोन लेने की एंट्री तो हर केस में करोगे ही करोगे आप। लोन लेने की एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जो दूसरी एंट्री डिबेंचर को गिरवी रखने की, वो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, तो क्लास सिर्फ एक ही एंट्री होगी, बैंक टू बैंक लोन। ये वाली एंट्री होगी ही नहीं। कितना आसान है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी क्वेश्चन अगर आपसे कहता है कि डिबेंचर जो इशू किया जा रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी पे उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप दोनों एंट्री करोगे। नहीं करना चाहते तो ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू हुआ है इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, सिर्फ ये वाली एंट्री पास करोगे। एंट्री एक होगी जब रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एंट्री दोनों होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप ही मुझे बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो बैंक है, ये बैंक एसेट है, क्या है? करंट एसेट है। और ये लोन क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। और ये जो पर्सनल डिबेंचर है ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है। और जो डिबेंचर सस्पेंस है ना, इसकी कोई जगह ही नहीं है बैलेंस शीट में। यार, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया ना, उसमें इसकी जगह ही नहीं दिखाई कि इसको कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो इसीलिए क्लास इसको नॉन करंट लायबिलिटी से ही हम क्या करते हैं? माइनस करके दिखाते हैं कि ये भी डिबेंचर है, ये भी डिबेंचर सस्पेंस है, तो यहां से माइनस करके दिखाते हैं। कैसे? मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूं। अभी हम लोगों ने एंट्री सीख ली, अब हम इन चीजों को बैलेंस शीट के अंदर भेजेंगे। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो आप लोग ना वीडियो पॉज करके अच्छे से बनाओ, पहले समझ लो, फिर अच्छे से इसको वीडियो पॉज करके ना बनाना आप। ओके, तो ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड। फिर है नॉन करेंट लायबिलिटी। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, पहला लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, और दूसरा इतने परसेंट डिबेंचर्स, मतलब जितने भी डिबेंचर्स हैं, कि इतने डिबेंचर्स हैं, इतने डिबेंचर्स हैं, इतने परसेंट डिबेंचर्स, इतने का एक इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और इसी में से माइनस करना है डिबेंचर सस्पेंस। और ये जो फिगर निकल कर आएगा लास्ट में, इधर तो हमेशा कट के जीरो ही आना है, ये दोनों हमेशा कट जाता है। तो यही वाला जो फिगर है ना, जो लोन लिया हुआ है, वो क्लास आपका यहाँ पे दिख जाएगा। दैट्स इट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक में दो एंट्री है, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी इसको एंट्री रिकॉर्ड करेगी तो लिख देना, कहती रिकॉर्ड नहीं करेगी तो मत करना। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो क्लास सारी चीजें रिकॉर्ड कर देना। आप क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप सारी एंट्री पास करना, मतलब आप ये मानना कंपनी दोनों चीजों को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये लायबिलिटी साइड है, ये एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे। कंपनी का नाम लिखना ऊपर, 31 मार्च लिखना, सिर्फ हम जो डिबेंचर इशू किया जा रहा है ना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम है, ये है नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स बनेगा, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन, जितने का लोन लिया, जितने का आपने डिबेंचर को गिरवी रखा है, और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे। दैट्स इट। कुल मिला के ये हमेशा कट जाता है, तो यही जो फिगर है यही आपका आ जाएगा पूरा का पूरा बैलेंस शीट के अंदर। सर बैंक कहाँ दिखाएंगे? बैंक आता है करंट असेट के अंदर, और वो हमें बनाना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसका ही प्रेजेंटेशन करना है। जैसे शेयर कैपिटल का दिखाते थे हम, कैपिटलिज्म का नहीं दिखाते थे ना इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में, उसी तरीके से। दैट्स इट, खत्म। तो आपको बैलेंस शीट भी सिखा दिया मैंने, बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट है, कितना सिंपल है, एज इजी जितना हो सकता है उतना क्लास इसको इजी किया गया है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इश्यू ऑफ शेयर में बहुत सारी चीजें थी, यहाँ कुछ भी नहीं है, सीधा ये फिगर लिखना है। अब मैं तुम्हें ना क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। तो ये हमने कर लिया पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब हमारे पास ये रहा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू समझना। और एक बात और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन कहता है रिकॉर्ड करना है तो सारी चीजों को बैलेंस शीट में दिखाना भी है और दो एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन कहता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं करना, अगर क्वेश्चन कहता नहीं इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो अगर रिकॉर्ड नहीं करने के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो आपने सिर्फ बैंक टू बैंक लोन की एंट्री पास करनी है, और फिर आपको ये भी नहीं दिखाना, फिर ये भी पूरा का पूरा क्लास आप मिटा देना, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। अगर क्वेश्चन कहता है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं करना, कंपनी डज नॉट वांट टू रिकॉर्ड, तो क्लास आप सिर्फ लोन का अमाउंट लिख के ऊपर भेज देना, बात खत्म। ये एंट्री होगा ही नहीं बिकॉज ये डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर से तो उठ के आया, ये इसकी एंट्री नहीं करोगे आप। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला, हीरो लिमिटेड ने लोन लिया है 10 लाख रुपए का एचडीएफसी से, 6% का इंटरेस्ट है। द कंपनी इशू 15 लाख डिवेंचर 100 का ईच इन फेवर ऑफ एसबीआई, और आगे लिखा है क्लास इन फेवर ऑफ, ये एसबीआई कैसे होगा, एचडीएफसी होगा ना जब सेम है तो, इन फेवर ऑफ
HDFC, ठीक है। पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, ऑल्सो शो हाउ द आइटम विल बी प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। तो आपको बताना है कि ये बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे इसको। सबसे पहला, व्हेन अ कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी रिकॉर्ड नहीं करेगी, नॉट टू रिकॉर्ड, जो 6% डिबेंचर इशू किया इसको रिकॉर्ड नहीं करेगी, तो एक ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दूसरी एंट्री नहीं करोगे। बैंक टू बैंक लोन, कितने का अमाउंट है, कितना डिबेंचर क्लास इशू किया गया है, 15 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए गए, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। दूसरा जो है वो लोन लेने की एंट्री भी करोगे, बिकॉज दूसरे में लिखा था व्हेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, रिकॉर्ड करना है तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 15 लाख, 15 लाख, फिर दूसरी एंट्री करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 15 लाख, 15 लाख, ओके। लोन लेने, अच्छा लोन कितने का लेता, लोन 10 लाख का था ना, लोन 10 लाख का था यार, 15 का नहीं था, ऊपर हमने 15 लिख दिया। लोन कितने का है, 10 लाख का लोन है ना, लोन लिया है 10 लाख का, डिबेंचर गिरवी रखा है 15 लाख का, तो लोन लिया है 10 लाख का, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख 10 लाख, डिबेंचर जो गिरवी रखे हैं ना वो कर रहे हैं 15 लाख के, लोन तो 10 लाख का ही लिया है, जो डिबेंचर्स है वो 15 लाख के आपने गिरवी रखे हैं। तो सेकंड, फर्स्ट केस में इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना, नॉट वांट टू रिकॉर्ड, सेकंड केस में रिकॉर्ड करना है तो लिख के रिकॉर्ड कर लिया। अब सर इसको बैलेंस शीट में भी दिखाओ, देखो कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में। लोन 10 लाख का लिया है, सबसे पहले दूसरे केस में दिखाते हैं। जो दूसरे केस के अंदर आप क्या लिखोगे, लोन कितने का लिया है जी, दूसरे केस में जो लोन लिया है वो कितने का लिया है 10 लाख का, और जो डिवेंचर गिरवी रखे हैं वो है 15 लाख के, माइनस 15 लाख, नेट इफेक्ट 0, तो ये 10 लाख जो है ये चला जाएगा कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो। जो लोन लिया है, आप फॉर्मेट बना लेना, मैं बार बार नहीं बना रहा बिकॉज मैंने बना रखा है एक बार, तो फॉर्मेट में आप इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1, फिर नोट नंबर 1 बनाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के, इसके अंदर लोन जो लिया है वो लिखना है, और फिर आपने 15 लाख के डिबेंचर इशू किए गए, तो 15,000 डिबेंचर्स, 15,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 15,000 डिबेंचर है और 100 का एक है, तो 15 लाख रुपए ये आ गया, माइनस डिबेंचर सस्पेंस 15 लाख, वो कट के हमेशा जीरो, ये हमेशा जीरो ही आता है। बस ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, दिखाने का तरीका है, कंपनी दिखाना चाहती है सेकंड केस में, तो मैंने दिखा दिया, टोटलिंग 10 लाख आएगी और 10 लाख आप यहाँ लिख दोगे, ये बी केस की एंट्री है, समझ गए। अब जो ए केस की एंट्री होगी ना वो भी यहाँ बिल्कुल सेम होगा, ए केस में बस इसको मिटा देना है, बन गया ए केस की एंट्री, क्योंकि इसको दिखाना ही नहीं था, वैसे भी ये कट के जीरो आता है, दिखाने का मतलब ही नहीं है, तो ये हो गया ए केस। अब और जैसे ही मैं ये लिख दूंगा ये हो गया बी केस, और जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा तो ये हो गया ए केस। और लोन में जो जनरल एंट्री है वो तो आपने कर ही रखा है, बैंक टू बैंक लोन ए केस में, दूसरे केस में एंट्री करनी है, बिंग डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर 15 लाख रुपए है, एक डिबेंचर 100 का है, तो 15,000 डिबेंचर 100 का एक आप इशू कर रहे हो। बताओ सिंपल है या नहीं है, ये लिख लो आप फटाफट और ये भी लिख लो, बस यही टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये आपका बी पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे सिर्फ ये आएगा बी पार्ट में, क्योंकि कंपनी इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, बट क्वेश्चन क्या है, कंपनी इसको रिकॉर्ड करना चाहती है तो आपने ये भी लिखना है, और इतने डिबेंचर्स 6% डिबेंचर्स 15,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, वो 15 लाख हो गया, माइनस डिबेंचर सस्पेंस वो 15 लाख है, कट के जीरो, नेट इफेक्ट 10 लाख आप यहाँ लिख दोगे। दोनों केस में आना 10 लाख ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कंपनी दिखाना चाहती है इशू ऑफ डिबेंचर्स को, तो आपने एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट में भी दिखाना है, नोट्स अकाउंट्स के अंदर। कंपनी नहीं कहती कि नहीं दिखाना, मना करती है, तो आपको ना एंट्री पास करनी ना बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आप दिखा के ही चलना, आप छोड़ना मत, क्या पता कोई टीचर नंबर कट कर दे, ठीक है। तो ये टॉपिक था पूरा का पूरा, अच्छे से हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब अगली क्लास में हम लोग और टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसके अंदर बेसिकली 3 छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, होपफुली उसे नेक्स्ट 2 से 3 क्लासेस के अंदर खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के एंट्रीज लर्न करके प्रैक्टिस करके आना, फॉर्मेट बना के आना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक करके जाने से पहले, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।